we're doing okay. इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइब, जान लो दुनिया की जिंदगी बस खेल है, व लहू और तफरी है, व जीनतुन और खूबसूरती है, व तफाखुरुन बैनकुम और एक दूसरे पर फख्र करने की कोशिश है, एक दूसरे के दरमियान फख्र दिखावे की चीजें जिन पे तुम फख्र कर सको वो है। व तकाथुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवाली वल औलाद, और एक दूसरे के साथ तुम मिलकर औलाद और अमवाल में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हो। कितनी चीजें बता दी, खेल, तफरी, खूबसूरती, फख्र और फिर माल और औलाद में कसरत। 5 चीजें, 5 चीजों में अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी का खुलासा बना दिया, पूरी शुरू बचपन से लेके बुढ़ापे तक सब बता दिया। बचपन में बच्चे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खेलना। मुझसे को खेले, उठा लो मुझे, झुला दो मुझे, रोना शुरू कर देगा। भूख भूख का रोना कम होता है, वो ड्रामे वाला रोना पता है ना आपको, पता होता है गैर हकीकी, इसको अरबी में कहेंगे अत्तवाहुल, खामखा का रोना, ड्रामे वाला रोना। जब मेरे बच्चे ऐसे होते थे मैं भी करता था, you should do better। लेकिन बच्चे एक उम्र से गुजरते हैं कि उसके बाद सिर्फ खेलना ही नहीं, या बॉल पकड़ा दी या कोई खिलौना पकड़ा दिया या झुला दिया, फिर वो कहते हैं अच्छा वो स्टोरी सुनाए ना, अच्छा वो फिर से वो गाना सुनाए ना, ये सुनाए वो सुनाए, ये देख लूं, आईपैड देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिन आईपैड रजीम। बच्चों को सिर्फ खेलना नहीं होता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर क्या करना होता है, मजीद तफरी भी चाहिए, तफरी कार्टून भी देखने हैं, और भी देखनी है, स्टोरी भी सुननी है ना। खेल से एक मजीद नया वायरस आ गया। पहला वायरस था खेल, अब एक मजीद वायरस आया तफरी, एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद बच्चा 12 साल का, 13 साल का, जैसे जैसे बड़ी उम्र हुई एकदम से एक नया वायरस आ गया। पहले तो आप जो चाहो पिला देते थे, है ना, जाके आप कपड़े खरीद के ले लेते थे। अब बच्चा कहे ऐसा नहीं, ये मैं नहीं पहनूंगा, आप ऐसा करें, आप मुझे पैसे दे दें मैं लेता हूँ। अब एकदम से ख्याल आया कि इसकी तो मैचिंग सही नहीं है, ये वाले ब्रांड के जूते होने चाहिए, बैग कैसा होना चाहिए, स्कूल बैग कैसा होना चाहिए। चेंजेस आ गई कि नहीं? वो चेंजेस आई तो बच्चे ने जब कपड़े लेने भी अपने शुरू किए, ज़्यादा एहसास हुआ अपना, तो जब वो गुजर रहा होता ना किसी भी हर गाड़ी में अपने आप को चेक करना, हर गाड़ी, हर वक्त चेक कर रहा होता है। वो मुझे बड़ी मजे की चीज़ लगती है जब बच्चियां जो होती है ना, जो 13-14 साल की होती हैं, वो हर वक्त अपने आप को फिक्स कर रही होती हैं। वो जीनत तो हमेशा हर वक्त। और हमारा एक स्कूल था, उसमें यूनिफॉर्म में हिजाब था बच्चियों का ना, तो हिजाब बच्चियों को जब हिजाब पहनना सीख रही होती है तो शुरू में थोड़ा मसला होता है, बाल इधर से उधर हो रहे हैं, हिजाब की शेप ऐसी, तो एक बच्ची बेचारी हिजाब पहनती है तो उसके बाल यहाँ से खड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उसका हिजाब जरा ऐसे, तो उस सर को पीटे जाए अपने। वो जीनत कभी कभी इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट थिंग्स। एक दफ़ा मैं टेक्सास की बात है, एक मैं कॉन्फ्रेंस में हम थे, तो स्पीच हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो एक ओपन डोर था, तो कोई भी आ जाए ना, लोग आते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं, तो एक लड़का था, मेरा ख्याल है 15 साल का होगा लड़का, राइट। तो उसने, मेरा ख्याल है उस दिन पहली दफ़ा उसने सन ग्लासेस खरीदी थी, तो उसने शेड्स पहने हुए, 1-2 बटन यहाँ से खोले हुए, बहुत ही चलता वो पीकॉक, वो आया है और जाके वो बैठा, किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने देखा ही नहीं उसको, वो फिर गया है बाहर, चक्कर लगा के फिर आया उसने। वो जीनत तो एक हो जाता है एहसास के ना, लोग देख रहे हैं कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा होना है। अगर आपकी सड़ी हुई गाड़ी है और आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो, तो वो कहते हैं 2 ब्लॉक पहले छोड़ दें, यहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी, यहाँ से मैं पैदल चल जाऊंगा। तो अगर आपका घर इतना इंप्रेसिव नहीं है और आपकी सहेली के मैं घर आ जाऊं, नहीं हम अभी बिजी है, क्योंकि दिखाना नहीं है, जीनत दिखाने लायक नहीं है। फिर उसके बाद आता है एक नया मरहला, तफाखुरुन बैनकुम। कॉलेज स्टूडेंट्स जो है ना,
जो कॉलेज स्टूडेंट्स एक तो होते हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, वो फैशनेबल ज़्यादा होते हैं, और जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी होती है ना, वो बेचारे मलंग होते हैं। वो उनके बाल इधर से उधर जा रहे होते हैं, टी शर्ट पता नहीं कब की पहनी हुई है, यू नो, मिस्कीन चप्पलें हैं उसकी, लेकिन हाईएस्ट स्कोर है उसका यूनिवर्सिटी। देखा है यही हाल है इंसानी तारीख में भी, अगर 4,000 साल पहले जाए तो यही हाल था उसका उस वक्त भी, अभी भी यही होगा। तो खैर ये, लेकिन ये जो लड़के जब जब लड़के लड़कियाँ परफॉर्म करते हैं ना ज़्यादा, उनका उनके सामने एक गोल होता है, जीनत से ज़्यादा, यानी खूबसूरती से ज़्यादा। टॉप किया मैंने, फलानी जगह जॉब ली है, अब जॉब मिली, कहीं अच्छी कंपनी में जॉब मिली, जो बहुत ही हाई फाई कंपनी होती है, उसमें वो आपको वो लैंडयार्ड भी देते ना, वो अपने आपकी कंपनी आईडी वाला, जिसको दिखा के आपको बिल्डिंग में जाना होता है। तो वो जब आपको वो देते हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बिल्डिंग में। लेकिन अब तो दिखाना है ना, तो वो पता नहीं उतारना आप भूल जाते हैं। तो, तो फिर अब जो किसी के घर गए, ओ ये अभी तक लगा हुआ है, हाँ ये कब ग्रेजुएट हुए हो, सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट कहाँ लगाते हो? सर्टिफिकेट लिंक्डइन पे भी नहीं, दीवार पे भी, घर में दीवार पे भी दिखाना है ना। अब और या फिर आपको कहीं का टिकट मिल गया, या किसी के साथ कोई सेल्फी ले ली, तो अपने पास थोड़ी रखनी है। तफाखुर, अब अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स दिखानी है, गाड़ी ली है, नया अपार्टमेंट लिया है, नई जॉब मिली है, कोई ना कोई तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर अपने पास थोड़ी रखना है उसको। हाँ, स्टेथोस्कोप, इफ्तार पे स्टेथोस्कोप पहन के आते हैं वो। बारबेक्यू चिकन का हार्ट रेट चेक कर रहे होते हो। तो ये जो तफाखुर है ना, ये एक नया वायरस आता है। अच्छा, जो जो पिछले वायरस थे वो कौन से थे? पहला वायरस कौन सा था? खेल। फिर क्या था? तफरी। फिर क्या था? जीनत, खूबसूरती। फिर उसके बाद क्या था? दिखावा। लेकिन जब ये नया वायरस आता है ना, तो पुराने जाया नहीं हो जाते, वो फिर भी होते हैं, वो अभी भी है। अभी भी कुछ ना कुछ खेल का दिल चाहता है, अभी भी एंटरटेनमेंट कुछ चाहिए, अभी भी कुछ फैशन का सेंस है, कुछ जीनत चाहिए। अगर अपना नहीं करना तो घर को डेकोरेट करना है, गाड़ी फैंसी लेनी है, कहीं ना कहीं खूबसूरती चाहिए, कहीं ना कहीं चाहिए। फिर उसके बाद तफाखुर, दिखावा। फिर एक उम्र आती है कि दिखावे से भी दिल जस्ट थक गए, बस अब अपनी लाइफ में लग गए, बिल्स आ गए, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, अब इतनी एंग्जाइटी आ गई कि दिखावे की टाइम नहीं रहा बंदे के पास। अब उसके जहन में सारा दिन क्या चलता रहता है? पैसे, बच्चे, पैसे, बच्चे, बच्चों के लिए पैसे, यही चलता रहता है। फीसें देनी है, यूनिफॉर्म खरीदने हैं, वेकेशन पे जाना है, वेकेशन से आना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आना है, फिर क्या है? फिर क्या करेंगे? कॉलेज की कैसे करेंगे? रिश्ते का टाइम हो गया है, वेडिंग हॉल बुक करना है, केटरिंग कहाँ से करानी है? ओह माय गॉड, अमवाल औलाद, अमवाल औलाद, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सारी जिंदगी उसमें गुजर जाती है नहीं। वह तकाफुरुन फिल अमवाली वल औलाद, यानी ये छोटी से अल्फाज में अल्लाह ने पूरी लाइफ स्पैन का नक्शा खींच दिया इंसान का। और अब इस पूरे सफर को समझाने के लिए एक मिसाल दी, क्योंकि ये सेक्शन था मिसालों का। अब मिसाल दी, कमसली गैथिन, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बिल्कुल ही सही मिकदार में आने वाली बारिश। अगर मिकदार से कम हो तो खेती नहीं उगेगी, मिकदार से ज्यादा हो तो सैलाब आ जाएगा। जो परफेक्ट होती है ना, बिल्कुल सही मिकदार में आने वाली बारिश, उसको मतर नहीं कहते, उसको कहते हैं गैथ। इसीलिए सलात में हम मांगते हैं सलातुल इस्तिगाथा। इस्तिगाथा इसलिए कि हमें बिल्कुल सही मिकदार में पानी चाहिए जिससे खेती उगे, जिससे जरखेज हो जमीन। अच्छा, इसकी मिसाल है बारिश। अजबल कुफारा नबातुहु, कि जिसने बीज बोया था उसको कुफार कहते हैं। कुफार काफिर के लिए नहीं है, कुफार खेती बाड़ी करने में जब आप बीज को दफनाते हो तो उसको कुफार कहते हैं, उसकी जमा भी कुफार है। काफिर कहते हैं बीज दफनाने वाले को। तो यहाँ कहा है कि जो जिसने बीज दफनाया था, उसको एकदम से बड़ा अच्छा लगा कि उसका जो बीज है, उसका छोटा सा तिनका मिट्टी में से निकलना शुरू हो गया। बारिश सही सही तरह से हुई। उसको बड़ा अरमान था जब वो बीज डाल रहा था, उसको नहीं पता बारिश होनी है कि नहीं होनी, उसको नहीं पता कीड़ा लगना है कि नहीं लगना, उसको नहीं पता जमीन में सूखना है कि नहीं सूखना। बड़ी दुआएं की और एक दिन बड़ी परफेक्ट बारिश हो गई। और जब बारिश हुई तो उसको वो जो सारी जमीन जो ब्राउन है ना, उसमें छोटा छोटी सब्जी नजर आनी शुरू हो गई, तिनके नजर आने शुरू हो गए, और वो खिड़की से ही देखा वो खुश हो रहा है। अजबल कुफारा नबातुहु। देखिए, मैं सवाल ये है कि जब उसको छोटा सा तिनका नजर आता है, क्या काम मुकम्मल हो चुका है?
नहीं, काम मुकम्मल होने का पहला स्टेप सामने आ गया नजर, उससे ही खुशी हो गई उसे कि चलो काम अब कंप्लीट होने की तरफ, मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, उम्मीद है कि हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है। असल में जब वो मुकम्मल होती है ना फसल, तो उसको सूखने से पहले काटना पड़ता है। सूखने से पहले जब वो मच्योर हो जाती है ना, उसको अरबी में कहते हैं हैज। हैज अल्लाह कहते हैं फुम्मा यहीजू, तो फिर वो मच्योर हो जाती है पूरी तरह, जितनी उसने बढ़नी थी वो बढ़ गई। अब जब वो बढ़ जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है? फौरन काटना पड़ता है। अगर वक्त पे नहीं काटोगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। फुम्मा यहीजू, तो यहीजू के बाद हमें देखना था फयूफ्लिहू, तो वो उसकी वो हार्वेस्ट करता है, उसको काटता है। लेकिन ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है कि ये किसान उसको देखता है, छोटा सा सब्जा निकलता है, फिर वो पूरी तरह मचोर होता है उसका वो पौधा, फतराहु मुस्फर्रा, तुम देखोगे कि वो पीला भी पड़ गया। पीला पड़ गया? पीला पड़ने से क्या मुराद है? खराब हो गया? खराब हो गया, एक्सपायर हो गया। फुम्मा यकूनु हुतामन, और फिर वो ऐसा सूख गया कि उसके जर्रे जर्रे हो गए, जिसको आप जब पत्ते सूख जाते हैं और उस पर आप कदम रखते हो तो आपको चिप्स के क्रश होने की आवाज आती है ना, उसको हुताम कहते हैं। इसलिए जहन्नम के नामों में से है कि वो दबाती है, क्रश करती है। अल-हुतामा, नारुल्लाहिल मुक़दा, हुतामा। सुम्मा यकूनु हुतामा, ऐसी चीज जो पैरों के नीचे कुचल दी जाए, बेकार सी चीज, आपको पता भी ना चले आप सूखे पत्ते पे आपने कदम रखा है, यानी इसकी बिल्कुल कोई कदर नहीं रही। हुतामा, ये मिसाल दी अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी की। कितने मराहिल बताए थे शुरू में? खेल का बताया था, खेल भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा। फिर बताया था तफरी का, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेगी। फिर बताया था खूबसूरती का, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेगी। फिर बताया था तफाखुर का, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेगी। फिर बताया था तकाफुर फिल अमवाल वाला, तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेगी। कैसे? बच्चा कह रहा है मुझे बस ये एक वीडियो गेम ले दें, बस ये एक वीडियो गेम। इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ, मैं अगर आप ले दे दी तो फिर वो अकूनु मिन बादिही मिन कौमिन सालिहीन, इसके बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस बस ये एक ले दें, एक, बस एक। हाँ इसमें शिरक है, ये है गॉड ऑफ वॉर, लेकिन फिर भी अगर आप ये ले देंगे ना तो फिर देखना मैं कितना अच्छा हो जाता हूँ। एक दफ़ा भी मैं छोटी बहन को मुका नहीं मारूंगा, आप कभी भी नहीं करूंगा। बस ये एक ईद पे ले दें, बस ये मुझे। बड़ी ख्वाहिशें कर करके रो रो के आपने क्या किया? ईद पे ले दीजिए गेम, बड़ा खुश। अभी गेम खोली भी नहीं है, खोली भी नहीं है, अभी प्ले स्टेशन खोला भी नहीं है, डब्बा है, कार्डबोर्ड है, लेकिन उसको खोल बोल के खोल लूं, ये भी नहीं खोलना। जैसे वो किसान था ना जिसको वो तिनका नजर आ रहा था, अभी तो खोला तो है नहीं वो, लेकिन वैसे पहले से अच्छा वो खोल ली। फिर उसके बाद क़यामुल लैल करते करते वो गेम बीट कर दी आपने 3 दिन में, खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वही गेम मिस्कीन पड़ी हुई है आपको। पहले, अब तो डाउनलोड होती है, पहले सीडीज होती थी ना गेम्स की, तो वो सीडी किसी कभी कदम के नीचे मिली। ये यहाँ क्या? हाँ यार बस ठीक ही थी, बीट हो गई, अब तो अब बीट हो गई, खत्म हो गई, पीली पड़ गई, पीली पड़ गई। हुआ क्या? नहीं, कोई मूवी आ रही है नई, ओ मैंने तो होना चट बड़ा मजा आया, ओए ओए ओए। एक दफा देख ली, 2 दफा देख ली, 6 दफा देख, फिर क्या करते हो? यार क्या है यार, बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया। कोई गाना आता है, कोई मूवी आती है, कोई तफरी आती है ना। जैसे स्पोर्ट्स में होता है, फाइनल हो रहा है, फाइनल से पहले ओहो, फाइनल के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उसके बाद रीमैच उसी को रिप्ले करते हो, वो तो पीला हो गया, खत्म बात। अब उसकी कोई कदर नहीं रही, वो प्ले हो रहा है, वही एक्साइटमेंट है कि नहीं? अब ना, अब किसी रेस्टोरेंट में जाओ, उसको रिप्ले कर रहे हैं, कोई घूर घूर के लोग देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई आउट होता है, कोई छक्का मारता है, कुछ करता है, कोई देख रहा है उसको? नहीं, क्योंकि वो पीला हो चुका है, उसकी कदर खत्म हो चुकी है, लाइफ मूव्स ऑन। इसी तरह खूबसूरती, खूबसूरती रिश्ते से पहले, रिश्ते के बाद, शादी के 3 साल बाद, शादी से पहले, मुझे पता है मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ तुम्हें सही पता है, तुम ठीक कह रही हो। कभी वॉक करने गए शादी के बाद, शादी को भी हफ्ता हुआ है, 3 दिन हुए वॉक करने गए, वैसे वाकई में अल्लाह ताला आसमान में रिश्ते बनाते हैं ना। खुशी खुशी साथ
बल्कि गाड़ी में चला रहे हो, उसको बीवी को छींक भी आ जाए, तुम्हारी तो छींक भी बड़े मजे की है। कभी पैदल चल रहे हो, वो थोड़ा सा बीवी फिसल जाए थोड़ी सी, ओ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। 6 साल गुजर गए, 6 साल गुजरे, वॉक करने गए, फिसल के गिर भी गई। अच्छा उठ जाओ, बहुत हो गया। तो नहीं। रिश्तों में भी क्या होता है, रिश्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वतफाखुरुम बैनकुम, पहले तो बड़े कंपटीशन था, बड़ा कंपेटिटिव एक एक था। मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था पहले ना, तो मैं न्यूयॉर्क में जब था तो मस्जिद के बाहर मैंने एक बास्केटबॉल कोर्ट लगाया ताकि यंग लोग जो है स्कूल के बाद थोड़ा कम से कम असर की नमाज आके पढ़ लें, थोड़ा बास्केटबॉल भी खेल लें। तो एक कल्चर बन गया था बच्चों का, जो पब्लिक स्कूल जाते थे वहाँ पे खेल के फिर वो आके निकलते थे। तो कुछ बच्चे थे बहुत कंपेटिटिव थे, तो उनके साथ अच्छी गेम्स होती थी मेरी, हारते ज़्यादातर वही थे। तो 15 साल बाद में वापस किया, आई एम नॉट एन एथलीट एनी मोर। वो एक उनमें से लड़का था, उसके दिल में था बदला लेना है, मैंने नुमान अली खान से मैंने बदला लेना है। उसने इतनी बास्केटबॉल खेली है, इतनी वो लीग्स में गया है, उसको अवार्ड्स मिले हैं, उसको चैन ना है। मैं लेक्चर देने गया, बास्केटबॉल खेलनी है हमने, मैंने कहा आई एम वेयरिंग अ सूट ब्रो। नहीं, आई विल गेट यू क्लोज, वी हैव टू प्ले बास्केटबॉल। और उसी कोर्ट पे हमने खेलना है। क्यों? उसके अंदर एक तफाखुर था ना, उसने शो ऑफ करना है कि मैं आपको बीट कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर वो ड्राइव है कि नहीं? मेरे अंदर तो पीली पड़ गई। मैं कहा यू विन ब्रो, इट्स ओके, यू विन। I was so angry. फिर हुआ तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, बल्कि ये माल और औलाद और ये माल और औलाद, और फिर एक वक्त आता है कि बस अब रब से मिलने का टाइम आ गया। यानी इंसान ये चीज़ें भी पीछे रह जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारी मिसाल देकर, इस खेती की मिसाल देकर, इस सब चीज़ों के पीले पड़ने की मिसाल देकर क्या बात समझाई है? वही बात जो पहले मैंने कही थी सूरतुल हज में, दऊफ़ अत्तालिबु वल मतलूब। जो चीज़ मतलूब है वो कमज़ोर है, क्योंकि वो चीज़ आप रोज़ देखते हो पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। उसके अंदर जो आपके दिल में एक एक्साइटमेंट थी, आप उसके पीछे लगे हुए थे, वो आपके अंदर भी वो जज्बा नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ इसके बाद समझा दी एक बात, व फिल आखिरती अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में बस बिल आखिर एक ही चीज़ रह जाएगी, या तो शदीद अज़ाब होना है, या अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत होनी है, और रिज़वान। और आखिरकार रिज़वान, रिज़वान कहते हैं मुतमईन होने को। इत्मीनान आना है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। रिज़वान का लफ्ज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो इंसान जिसके पीछे भागता है इत्मीनान के पीछे, ये आ जाएगा तो मुझे इत्मीनान आ जाएगा, ये मिलेगा तो मुझे इत्मीनान आ जाएगा, फिर ये मिलेगा तो अब मुझे इत्मीनान आ जाएगा। और कभी भी जिस चीज़ के पीछे भागकर इत्मीनान के पीछे इंसान भागता है, वो चीज़ पीली पड़ जाती है, फिर उसको और चीज़ ढूंढनी पड़ती है, फिर वो पीली पड़ जाती है। तो ये इत्मीनान के चक्कर में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है और उसको इत्मीनान ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला कह रहे हैं आखिरत में ही है मग़फ़िरत, और आखिरत में ही आएगा अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान और रिज़वान। रज़ा होगी इंसान की, अल्लाह की भी और इंसान की भी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी है क्या सिवाय धोखे के सामान के। हर चीज़ धोखा देती है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।